दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एशिया कप के मंच पर दो जानी दुश्मनों भारत और पाकिस्तान के बीच करोड़ों प्रशंसकों को एक सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। एक ऐसा मैच जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रोहित और सूर्य मैदान पर तबाही बनकर उतरे। पाकिस्तान के 296 के जवाब में आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। रफ्तार के सौदागर शाहीन अफरीदी कहर बरपाने को तैयार थे। फिर जो हुआ उसने क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास को पलट दिया। तो किसने मारी अंतिम गेंद में बाजी, इस रोमांचक मुकाबले में कैसे लिखा गया नया इतिहास, भारत पाक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 2 सितंबर के जबरदस्त घमासान से पहले दोनों टीमों ने एक इंटर स्क्वाड मुकाबले में दो हाथ करना जरूरी समझा। तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से यह मुकाबला बेहद जरूरी था, जिसने रोमांच की सभी हदों को लगभग पार ही कर दिया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने हमें 296 रनों का लक्ष्य दिया। बता दें जिसमें बाबर और रिजवान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 295 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर ने 103 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 86 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान ने भी महफिल लूटी। आखिर में शादाब खान ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 296 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और राहुल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों स्पिनरों की आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। शादाब खान ने विराट कोहली को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने शादाब खान के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 90 रन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, वही बल्लेबाज हैं जिससे इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरह बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। 25 ओवरों में टीम इंडिया 150 रन भी नहीं बना पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। सूर्य कुमार यादव ने 58 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। विराट भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 6 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे नसीम शाह और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, सूर्य ने नसीम शाह के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को ये लगने लगा था कि हाँ, अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्य ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर हरीश रौफ ने दम पर पाकिस्तान ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। अब बारी थी किंग कोहली की। गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वो भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता है। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नसीम शाह ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उन्होंने उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भारत भी विराट ने 1 चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। अब 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे सूर्य
प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, एबी डिविलियर्स के अंदाज में विकेट के पीछे उन्होंने छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाबर आजम के हाथों में चली गई। पर दोस्तों तभी अजूबा हुआ और बाबर आजम के हाथों में गेंद छूटकर बाउंड्री पर चली गई। इस पर पूरा स्टेडियम दंग रह गया, सबकी हंसी निकल गई और भारत जीत गया। जी हाँ, एक सांसें रोक देने वाले मैच में आखिरकार टीम इंडिया जीत गई। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा ही सांसें रोक देने वाला मैच हो सकता है। आपको बता दें, ये मुकाबला 2 सितंबर के दिन एशिया कप के मंच पर खेला जाएगा। दोस्तों क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप से पहले एशियाई टीमों की जी तोड़ तैयारी करवाने के लिए एशिया कप का मंच तैयार है। 30 अगस्त से एशिया कप का आरंभ होना है, जो 17 सितंबर तक खेला जाना निश्चित हुआ है। इसमें कुल 17 मुकाबले में एशिया की महा टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। इसी सबसे खास बात तो ये है कि बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके और श्रीलंका में एशियाई कप करने की मंजूरी मिल गई, जिस कारण अब खेल के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान के साथ साथ क्रिकेट के मैदान की बाहर की राइवलरी का भी हिसाब किताब मैदान में चुकता किया जाएगा। तो वहीं इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। अल क्लासिको इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले को कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। ये मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा, जिसमें ना ही पाकिस्तान को अपनी हार बर्दाश्त है और ना ही भारत को। ऐसे में टीम इंडिया के सामने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी बेहद मजबूत टीम है। उनके पास बेहतरीन बल्लेबाजों से लेकर खूंखार गेंदबाज हैं। जी हां दोस्तों, अब तो भारत को धूल चटाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बेहद खूंखार टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी कमान बाबर आजम के कंधों पर सौंपी गई है। तो बल्लेबाजी क्रम में फखर जमान, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी गेंदबाजों के पल भर में परखच्चे उड़ाने में माहिर हैं। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में शादाब खान और मोहम्मद नवाज किसी भी टीम के लिए किसी भी पल मैच का रुख पलट सकते हैं। तो उनके अलावा पाकिस्तान की सबसे मजबूत कड़ी उनका तेजी गेंदबाजी क्रम, जो घातक गेंदबाजों मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, हैरिस रॉफ और शाहीन शाह अफरीदी जैसे रफ्तार के सौदागरों से लैस है। यानी कि पाकिस्तान एशिया कप में कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनसे पार पाने के लिए भारत को भी एक सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 तैयार करना बेहद जरूरी है। और दोस्तों बीसीसीआई भी इसमें पीछे नहीं रही है। पाकिस्तान की टीम का ऐलान होते ही बीसीसीआई ने भी एशिया कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जो हमें एशिया कप में उतरते हुए नजर आने वाली है। इसमें कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। आपको बता दें, एशिया कप में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा जताया गया। रोहित के कंधों पर बीसीसीआई ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जहां रोहित भी करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तड़प रहे हैं। तो वहीं उनके पार्टनर के रूप में सभी युवा खिलाड़ी शुभमन गिल पर भरोसा जता रहे हैं। यानी कि युवा और अनुभव रोहित और गिल टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाने का काम करने वाले हैं। तो वहीं भारतीय टीम की बैकबोन एक बार फिर किंग कोहली रहने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लिए काल और करोड़ों भारतीयों के पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली एक बार फिर भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित होने वाले हैं, जिनका बल्ला चलना भारत के चैंपियन बनने की कहानी लिखने वाला है। यानी कि विराट कोहली का फॉर्म में रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यही उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। मध्य क्रम में उनका साथ निभाने के लिए T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया गया। हालांकि श्रेयस अय्यर भी टीम में मौजूद थे, लेकिन उनके इंजरी इश्यूज के चलते सूर्या को एक और मौका दिया गया है, जिस पर सूर्या भी खरा उतरना चाहेंगे और अपने बल्ले से T20 जैसा ही तांडव मचाकर वो भारतीय टीम में सबसे बड़े मैच विनर बनना चाहेंगे। विकेट कीपर की भूमिका में हमें ईशान किशन नजर आने वाले हैं। पंत की गैर मौजूदगी में उनसे बेहतर विकल्प कोई भी नहीं खोज पाया है। ऐसे में पॉकेट डायनामो एक बार फिर खुद को साबित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो वहीं केएल राहुल की वापसी से टीम इंडिया और भी मजबूत हो चुकी है। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच टीम में जगह बनाने की जंग हमें देखने को मिलने वाली है। ऑलराउंडर्स में बीसीसीआई ने भारत के 2 सबसे बड़े सूरमाओं को शामिल किया है। पहले तो हैं हार्दिक पांड्या और दूसरे नंबर पर आते हैं सर रविंद्र जडेजा। इन दोनों खिलाड़ियों पर केवल बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी मुकाबले को पलटने की जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट में जडेजा का साथ निभाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमें कुलदीप यादव नजर आने वाले हैं। जहां श्रीलंका की परिस्थितियों में ये तीनों गेंदबाज विरोधी टीमों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण की। तो इसकी कमान जहां टीम इंडिया की शान जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई है, जो पेस अटैक को लीड करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो उनके साथी के रूप में हमें सेंसेशनल शमी और मियां मैजिक मोहम्मद सिराज का जादू देखने को मिलने वाला है, जिनके कंधों पर अपने कातिलाना रफ्तार और खौफनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान को तहस नहस करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, इन खूंखार तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी गहराई है और ऑलराउंडर्स के भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए एक अलग ही जोश और एक जुनून केवल इन 2 देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। उस दिन पूरी दुनिया की नजरें केवल इन दोनों टीमों पर ही टिक जाती हैं कि अब आखिर उनकी राइवलरी के इतिहास में कौन सा नया पन्ना लिखा जाने वाला है। ऐसा ही कुछ रोमांच और जोश से भरा नजारा हमें एक बार फिर
2 सितंबर को देखने को मिलने वाला है, जहां एशिया कप के मंच पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से आत्मसम्मान और बदले की लड़ाई करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला तो हमेशा ही सबसे खास होता है। इसकी बराबरी तो कर पाना किसी और के लिए संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि एशिया कप फाइनल से भी अधिक चर्चा भारत और पाकिस्तान के मैच की है। हालांकि कभी भी इंडिया पाकिस्तान की चुनौती आसान नहीं होती है। पिछले कई सालों में इतिहास बदला जा चुका है, जहां पाकिस्तान ने भी कई दफा भारतीय टीम को हराया है। ऐसे में टीम इंडिया अब इनविजिबल नहीं रही है और ये डर इस एशिया कप में भी हमें सताने वाला है। ऐसे में न केवल पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए बल्कि एशिया कप का ताज लंबे समय बाद अपने सिर पर सजाने के लिए बीसीसीआई को एक खतरनाक रणनीति की जरूरत थी, जिसके तहत अब बीसीसीआई ने कई बड़े रिस्क के साथ साथ हैरतअंगेज फैसले लेने का मन बना लिया है। और 21 अगस्त की दोपहर रोहित शर्मा ने नेतृत्व में अजीत अगरकर ने एशिया कप के लिए हमारी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिनकी कमान कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है। और टीम इंडिया लक्ष्य में पहुंचकर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी टीम काफी लंबे समय से श्रीलंका में है, जहां उनके कप्तान से लेकर कई खिलाड़ियों ने पहले लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया। तो वहीं अब लंका की ही सरजमी पर उन्होंने अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 2-0 से शिकस्त दे दी है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को भी अभी लंका की परिस्थितियों का कोई भी अनुभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड तो एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। अपने इसी बड़बोलेपन के चलते अब उनके कप्तान बाबर आजम ने टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर भी दंग रह जाएंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान में कोई भी अंतर नहीं है। मैं उन दोनों टीमों की एक नजर से देखता हूं। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी ही बेरहमी से कुचलने की बात करते हुए कहा, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू हो और मैं भारत के खिलाफ शतक जड़कर उन्हें बताऊं कि इस खेल का असली चैंपियन कौन है। मैं इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। जब टीम इंडिया मेरे सामने आएगी, मैं उन्हें अकेले ही सामने धूल चटाना चाहता हूं। ये मेरा सपना है और इसे मैं इस एशिया कप में साकार करने जा रहा हूं। हालांकि एशिया कप जीतना हमारा पहला लक्ष्य है और उसके रास्ते में भारत को हम कभी भी नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, बाबर आजम तो अपने बड़बोलेपन के लिए कुछ ज्यादा ही बोल गए, जहां उनकी बातें 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ कप्तान रोहित को भी पसंद नहीं आई। और अब उन्होंने शाहीन को करारा जवाब देते हुए कहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। पेपर में कोई टीम कितनी मजबूत या कमजोर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। खास असली चैंपियन वही बनता है जो मैदान में परिस्थितियों और चीजों को अपने पक्ष में ले जाता है। पिछली बार किसने सोचा था कि लंका जीतेगी, लेकिन उन्होंने वो कारनामा किया और इस बार हमारी टीम में वो काबिलियत है कि हम पाकिस्तान को क्या सभी टीमों को हराकर इस एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की स्थितियां भारत से बहुत अधिक डिफरेंट हैं। इंडिया में हमें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और ऐसा ही कुछ हम श्रीलंका में भी करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो शेर की दहाड़ लगाते हुए पूरे पाकिस्तान को डरा सहमा दिया है। जहां उनके बयान से तो पाकिस्तान में खलबली मच गई है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में कौन मारेगा बाजी? नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।